जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। एक सरसरी नहीं, एक सनसनीखेज खबर समझिएगा, जो है सीईटी 2024। सीईटी 2024 जिसके बारे में बात पहले से करते आ रहे थे हम, लगभग 2 साल के बाद ही सामने आती है। एक नया सा धमाका आपके सामने एक पेपर कटिंग में आ जाता है उसके बाद कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अब कुछ चीज़ें इस पे वीडियो बनते हैं, इसके फ़ायदे कम या नुकसान ज़्यादा होगा, संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँ। और ये इसने ना सोचा जाए कि किसी ये सोच ले कि ये तो बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के लिए है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। और इसकी शुरुआत का जो श्रेय जाता है बस इसमें से जो टी को हटा दिया गया उसके साथ जाता है, जिसका नाम था सीटेट। तो वहां से समझिएगा, क्योंकि वीडियो आपको यहाँ तक समझने में कि आपके लिए फायदे वाला है नुकसान वाला, तो आपके बेशकीमती 10 मिनट निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये 10 मिनट आपको अगले 10 साल बचा सकते हैं। क्योंकि 3 साल का सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ आपको सोचने वाली बात है। अब इसका आप अगेंस्ट में जाएंगे या इसके फेवर में जाएंगे वो तो बाद की बात होगी, बट इससे आने वाली चीज़ों पर क्या फ़र्क होने वाला है वो समझिएगा यहाँ पर। तो देखिएगा हुआ क्या, ये एक कटिंग आपके सामने आती है जो एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से आती है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक सीईटी स्कोर कार्ड मिलेगा। बट इस पर जाने से पहले, क्योंकि ये तो आपने देखा, इसके पीछे की जो ये फायदेमंद होगा कि नहीं, इसका एक बार पीछे हिस्ट्री लेके चलते हैं। और हिस्ट्री की शुरुआत होती है 2011 में, जब 2011 में सीटीईटी आता है। सीटेट होता है कॉमन एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहां पर मैं बोल रहा हूं अगर आप टी को यहाँ से मिस कर देंगे तो आपको सीईटी लगेगा ये वाला। तो यहाँ अभी तक क्या हुआ, रिसेंटली जो लास्ट इसका एग्जाम हुआ, इसका लास्ट एग्जाम हुआ 20 अगस्त को भी। और 20 अगस्त को ये एग्जाम जब हुआ तो ये लगभग आज तक कितनी बार हो चुका है, 17 बार। तो इसका मतलब लगभग क्या डायरेक्ट ही है आपका, 17 बार ये हो चुका है। जिसमें कई बार ये साल में 2 बार आया है, कई बार साल में नहीं आया, कोरोना के बीच में नहीं आया लगभग। लेकिन 17 बार भी अपने आप में होने की बहुत बड़ी बात है। बट क्या 17 बार जब ये आया है तो 17 वैकेंसी भी टीचिंग में आज तक आई है, हाँ या ना? और वो देखेगा आप आई हैं कि नहीं, मैं आपको सारा डेटा आपके सामने दे दूं। तो जो टीचिंग वैकेंसी है जिनके साथ सीटेट को ना लोग लेके बैठे हैं, उसके बाद क्योंकि अगर आप 3 साल का को वैलिड कार्ड दे रहे हैं, यहाँ तो पहले 7 साल का हुआ, उसके बाद फिर ये अब ये जीवन भर का हो गया है। लेकिन क्या उन 3 साल के दौरान आप कोई वैकेंसी निकालेंगे ये पर बिल्कुल एग्जैक्ट कोई डेटा दे सकता है क्या? 7 सालों तक जब ये था, क्या वैकेंसी आई थी? 7 सालों में लगभग मुश्किल से 2 बार ही वैकेंसी आई थी। उसके बाद आपने इसे जन्म भर कर दिया, जिंदगी भर कर दिया, तो उसका मतलब फिर आपने जिंदगी भर कर भी दिया तो आपने कहा कि 30 से 32 साल के बाद आप टीचर नहीं बन सकते। लेकिन आप इनसे फायदा क्या इन एंट्रेंस एग्जाम का, कि इसमें अगर आप 2 पेपर भर रहे थे तो एक पेपर के आपको 1000 रुपए भरने होते थे, दो के आपको 1200। कभी पेपर का अमाउंट जो है ऊपर नीचे होता रहा। अब अगर ये आ गया था तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि 7 साल के लिए वैलिड। लेकिन उस 7 साल की वैलिडिटी में कोई बार भी किसी भी एग्जाम में कोई भी आप देख लीजिएगा, कभी 7 बार वैकेंसी आई नहीं। तो अगर ये 3 बार आ रहा है तो आप 3 साल में 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब अगर इस चीज को देखा जाए, ये सेंट्रल था, तो जब ये सेंट्रल था तो मुझे नहीं लगता था कि फिर स्टेट को ये लागू करना चाहिए था। लेकिन स्टेट को लगा यार सीटेट में जब इतनी चीजें हैं तो चलो हम अपना वो सेंट्रल में कमाई है तो स्टेट वाले देंगे। अब स्टेट में भी निकाल लिया, स्टेट में भी इसने उसी तर्ज पर जो आपने सीटेट में कहा, इसको क्या बोला कि 2 साल, दो एक साल में कितनी बार निकालेंगे? 2 बार। ये अच्छा चीजें चली कि बार बार की 2 में निकलेंगे, इसका मतलब मौके मिलते रहेंगे, अगर फेल भी हो जाओगे तो कोई टेंशन नहीं। इससे बच्चा ना थोड़ा सा लीनियंट होने लगा और सीरियस नहीं हुआ। उसे लगा चलो कौन से 12 साल का कुंभ का मेला है, बार बार नहीं आएगा, अब की बार पास नहीं, अगली बार पास हो जाएंगे। तो इन टेट एग्जाम को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रखा इस तरीके से, पेपर आएंगे देने जाएंगे तुक्के लगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं रखी, पेपर का लेवल कम कर दिया गया और उस वजह से बच्चा क्या है, पास हो या फेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे की अपनी सोच ही रहने लगे, कोई नहीं अब नहीं तो अगली बार। लेकिन अगर ये आ भी गया तो आप सोच के देखिएगा यूपी में टीचिंग की वैकेंसी कितनी आई, कितनी भी नहीं। आपके सामने वो कोई ऐसा कैलेंडर नहीं आया जिसमें लगातार मुश्किल से 2 बार वैकेंसी आई। मुश्किल से कितनी बार वैकेंसी आई? 2 बार वैकेंसी चलेगा। अब ये 2 बार की वैकेंसी के बाद एक डेटा आता है आपके सामने, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय जब 2011 में आया, उससे पहले एक भर्ती आ चुकी थी 2009 में, जो 2010 तक फुलफिल हो गई थी, जहां पर चलता रहा। बट 2011 के बाद अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो एक वैकेंसी आई थी 2013 में, एक वैकेंसी आपके सामने आई थी 2015 में, एक पेपर कैंसिल हुआ 16 में आई, उसके बाद एक वैकेंसी आई 2018 में, और उसके बाद एक वैकेंसी आ जाती है 2022 में। अगर आप इनमें देखेंगे तो इसका मतलब नहीं तो है 2 और 3 और 4 साल का, इसका मतलब धीरे धीरे वैकेंसी का जो सिनेरियो है वो साल दर साल ना आते हुए आगे बढ़ने लगा। तो एक बात सोचेगा, अगर यहाँ कोई कॉमन टेस्ट दे देता था, यहाँ देते था, तो जिसने यहाँ सीटेट पास कर लिया तो उसके लिए तो
अभी भी इंतजार ही रहेगा, इंतजार करना पड़ा, वैकेंसी नहीं। अब अगर केवी को छोड़ दें तो यहाँ पर उसके बाद क्या आता है, डीटी प्लस भी 2011 से लेके 2023। अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से आज तक 4 से 5 बार वैकेंसी आई है, और वैकेंसी भी अगर कुल मिला के देखेंगे तो मुझे लगता है कि सारी भी मिलाओगे तो 20-25 हजार टोटल नहीं बनती। तो इसका मतलब यहाँ, अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको ये क्यों बताया। क्यों ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ना जो बी और सी ग्रुप वाले हो गए ना, तो हम लोगों को ना शायद नजरअंदाज कर दिया जाता है, ये सोचे बिना कि चलो जी इनको क्या है, कुछ भी दे दो और उसके बाद ये से करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब कार्ड मिलेगा। कार्ड के बारे में बता दूं, एक कार्ड और तैयार होता है जो आर्मी पब्लिक स्कूल देता है, जिसमें कार्ड मिलता है कि आप इस कार्ड को रखिएगा और इस कार्ड के बाद जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी आप इसे यूज कर लीजिए। यकीन मानिएगा वो कार्ड ना बहुत सारे लोग आज तक यूज नहीं कर पाए, क्योंकि जब वो कार्ड बना उसके बीच में वैकेंसी नहीं आई। तो अगर यहाँ देखेंगे तो जो सीटेट जिसने शुरू में किया था ना, तो उसने कभी मौका ही नहीं मिला उसे फॉर्म भरने का। अब जब आप ये देखते हैं कि एनआरए जब इसको देता है, तो यहाँ पर कुछ लोग जो एसएससी बैंकिंग वाले होंगे उन्हें थोड़ा सा इस चीज को, ये चीजें आपने चलो आसान कर दी कि आप एक बार कॉमन एंट्रेंस ले लेंगे, लेकिन आपने इस चीज के साथ ना ये अभी भी क्लियर नहीं है कि आने वाली जो वैकेंसी है वो हर साल आएगी कि नहीं आएगी। एटलीस्ट अब जब एक वैकेंसी आती है तो हमारे सामने ये रहता है कि उसका प्री हो गया तो मेंस भी देना है, मेंस हो गया तो अगर किसी में इंटरव्यू है तो देंगे, आजकल इंटरव्यू वैसे भी हटा दिए गए हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को देख के चलेंगे, क्योंकि आप बहुत जगह पढ़ चुके हैं, मुझे इसके बारे में जरूरत नहीं कि 3 है, बट जब इसमें ये लिखा कि ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, तो 4 दिनों बाद अगर गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि चलो इसमें केवीएस भी शामिल कर लेते हैं और इसमें स्टेट की भी और इस बड़ी बात, इसमें जहां लिखा है कि इसमें आप क्या है स्टेट भी और प्राइवेट जॉब्स भी शामिल कर सकते हो, तो फिर सोचेगा और क्या हालत होगी। यहां दिक्कत इस बात की नहीं है, अगर आप इसे हर साल साल में 2 बार निकालते हैं तो एटलीस्ट आपको वो वैकेंसी भी साल में 2 बार तो निकालनी है, तो 1 बार तो निकाल लें। अगर आप इस चीज को यहाँ अप्लाई कर रहे हो और आप कह रहे दिक्कतें हैं, तो एक चीज और बताई गई कि बच्चे का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम का सेम होता है, उसमें टाइम लगता है ये। लेकिन अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो एक बात बताओ, फिर तो यूपीएससी का और जो स्टेट पीसीएससी होते हैं, पीसीएस वगैरह एग्जाम होते हैं, उनका भी तो क्या सिलेबस सेम नहीं होता? उनका भी सिलेबस सेम होता है। क्यों उनके लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं बनता? हर चीजें जो अप्लाई होती हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी में ही हो जाती हैं सारी की सारी चीजों के साथ। अगर आप इन सारी चीजों को देखोगे तो देखिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो एक चीज होती है वो आपको एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से तो लगता है कि वो एक बार में हो जाता है, लेकिन सोचिएगा जहां पूरा हिंदुस्तान एक पेपर को देगा तो उस एक एंट्रेंस को होने में अगर 2 से 3 महीने लग जाते हैं, उसके रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड बनने में टाइम लग जाता है, तो इसका मतलब आने वाली वैकेंसी भी दिक्कत क्या होगी। और जब ये चल रहा होगा इस दौरान अगर किसी बोर्ड ने और उसने अपनी वैकेंसी निकाल दी और आपके पास सीईटी नहीं है, तो इसका मतलब जो पेन हुआ करता था पहले सीटेट वालों के साथ, कि ये होता था या टेट एग्जाम वालों के साथ, कि आपकी जो वैकेंसीज आती थी वो तब आ जाती थी जब आपके पास सीटेट क्वालिफाइड नहीं होता। जैसे मैं अभी बता दूं, 2022 का जो केवीएस का एग्जाम आया, तो 2000 केवीएस का जो एग्जाम आता है उसमें ये बोल दिया जाता है कि जिन लोगों का सीटेट पास है वही फॉर्म भर पाएंगे। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा आ जाता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और इस बीच में कोई वैकेंसी आ जाती है, ऐसा तो नहीं होगा नहीं आएगी, और उस दौरान उसमें लिखा होगा कि आपके पास एक वैलिड सीईटी स्कोर कार्ड होना चाहिए और वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहां पर भी आपके सामने क्वेश्चन मार्क। तो हर चीज कुछ फायदे देती है, हर चीज कुछ नुकसान देती है। आप एक बार पेपर तो करा लें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक ऐसी चीज आ जाए, जिस तरह अगर यूपीएससी एक सेम कैलेंडर देता है ईयर में, बच्चे को दिक्कत इस बात के साथ नहीं होती कि उसका कंपटीशन किसके साथ है, बच्चे को दिक्कत इस बात की होती है कि उसके लिए एक टाइम जो है ना, जिस साल वो पेपर भरना चाहता है, फॉर्म भरना चाहता है, वो साल उसका पूरा का पूरा वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाती। कभी 8 महीने लगते हैं, कभी 6 महीने, या कभी उसका एक दिन से एज ओवर हो जाता है, उसके बाद वो फॉर्म भी नहीं भर पाता। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये आपको सिर्फ एक जगह तो दिखाई देगा सही तरीके से कि आप एक एग्जाम को एक साथ करा देंगे, लेकिन आने वाले जो एग्जाम है उसमें आप क्या टेट एग्जाम की तरह ही हो जाएं। अगर ये टेट एग्जाम की तरह होता है तो यकीन मानिएगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, आपके पास नौकरी फिर भी नहीं होगी। लेकिन अगर ये होता है इस तरीके से कि नहीं, आप अगर 6 महीने वाला आपने इसमें, या तो इस तरीके से कि भाई पहले 6 महीने में आपने जो करा दे सीईटी, उसके 6 महीने बाद आप वैकेंसी निकालें ताकि बच्चे को पता होगा पिछले वाला कार्ड से अपने क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, या फिर अगले 6 महीने निकाले तो अगला। तो अगर इसका पैटर्न फिक्स होगा तब तो कुछ होगा, क्योंकि फिक्स तो मेरे बच्चे सीटेट का भी पैटर्न फिक्स हुआ करता था कि ये इस टाइम पर आएगा, लेकिन कभी ये जुलाई में, कभी जून में, कभी फरवरी में, कभी सितंबर में, कभी नवंबर में, और इस बीच में जो भी वैकेंसी बोर्ड निकालता था वो आपके हाथों से निकल जाती थी। तो कई सारी चीजों के दौरान अगर आप देखेंगे तो आप फाइनली सिर्फ यही पाएंगे कि जो सीईटी एक एग्जाम है, अगर वो अपने पैटर्न पर पहुंचा तो सक्सेसफुल हो
होगा, लेकिन अगर वो सीटेट की तरह या टेट एग्जाम की तरह पहुंचा तो आपको शायद उतनी वैकेंसी भी देखने को ना मिले जितने आपको। यकीन मानिएगा, जब बैंकिंग की जो पहले आया करती थी तो अलग अलग बैंक जो वैकेंसी निकालता था, एक ही टाइम में अगर 4 बैंक ने फॉर्म निकाल दिया तो बच्चा 4 बैंक में फॉर्म भर देता था, चाहे उसे पैसे ज्यादा लग जाए। लेकिन जब आईपीपीएस आईबीपीएस वाला आने लगा तो फॉर्म तो भरने लगा, लेकिन उसका जो उसमें जो वो था ना, इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। और आज आप देखिएगा बैंकिंग की जॉब पाने के लिए कितना बच्चा सीरियस होकर लेता है। अगर आप उसके पहले वाले सिनेरियो को देखेंगे राज, तो जमीन आसमान का फर्क होगा। बात फैक्ट की है, बात चीजों की है, वो आपके समझने की है। बाकी दूसरी बात मैं आपके साथ यही कहने वाला, क्योंकि अगर कुछ आएगा तो इसमें कुछ वीडियोस बढ़िया भी आएंगी, कुछ बेकार भी आएंगे, लेकिन एक लॉजिकल और उस चीज से कंपेयर करके देखिएगा। हम चीजें चाहते हैं एक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट वो एक सिस्टमेटिक हो। अगर वो सिस्टमेटिक है तो वो काम की है, लेकिन वो सिर्फ एक कॉमन चीज बन के रह जाए कि सबसे टेस्ट लेके छोड़ दो, तो फिर आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, कुछ को बेकार लगे, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल राय है जिसमें मैं आपके सामने रखना चाहता, क्योंकि मैंने पिछले 2011 से 2023 में टीचिंग की जॉब में होते हुए देखा है। वक्त अब एसएससी के पास और बैंकिंग और रेलवे वालों के पास पहुंच जाए, शायद वो इस पेन को समझ पाएंगे और आज समझ भी पाएंगे कि क्यों टीचिंग वैकेंसी वाले बच्चे इतने परेशान होते हैं जिन्हें टाइम पर वैकेंसी नहीं मिलती। बाकी जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।